नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो दबी हुई नस के बारे में। अगर आपकी कोई नस दब गया है, अगर आपके डॉक्टर एडवाइस मतलब डॉक्टर डायग्नोसिस किया कि आपका जो नस है दब गया है, तो उस दबी हुई नस के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर नस आपका दब गया है तो उसका सिम्टम्स क्या आ सकता है, और जहाँ किस लोकेशन पे नस आपका दबा हुआ है उसका क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है, और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, दबी हुई नस का मतलब होता है कि जो हमारा वर्टिब्रा, सबसे पहले हम वर्टिब्रा के बारे में जाए। दोस्तों, जो हमारा रीढ़ होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, उसके बीच से एक स्पाइन निकलता है ब्रेन से, जो नस होता है पूरे बॉडी को सप्लाई करता है। तो दो वर्टिब्रा जो होता है, दो वर्टिब्रा, दोनों वर्टिब्रा के बीच से बोनी प्रोमिनेंस बोन रहता है। दो वर्टिब्रा जो रहता है बोन रहता है, दोनों के बीच में एक गद्दी रहता है, उसी के बीच से दोनों साइड में नस निकलता है। तो जो गर्दन साइड में नस निकलता है वो ब्रेन को और हाथ को सप्लाई करता है, और जो चेस्ट में और एब्डोमेन रहता है वो आपके एब्डोमेन की और चेस्ट को सप्लाई करता है। जो लोअर में रहता है वो आपके थाई को, लेग को, मतलब लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई करता है। अगर किसी कारणवश से जो डिस्क है, यानी दो वर्टिब्रा के बीच में जो नर्व निकल रहा है, किसी कारणवश से वो नर्व जो डिस्क है प्रोलैप्स हो जाए, यानी दब जाए, और दोनों हड्डी अटैच टच कर जाए, यानी नस को दाबने लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं दबी हुई नस। कभी कभी देखा जाता है कि फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है, फ्रैक्चर की वजह से भी नस दब जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि डिसबैलेंस की वजह से भी हो सकता है। तो हम जानेंगे कि अगर आपका नस दब गया है तो इसका कारण क्या हो। दोस्तों देखिए, स्पाइन है, स्पाइन बीच से निकलता है और इसी के बीच में वर्टिब्रा रहता है, तो दोनों साइड से नस निकलता है। अगर एक साइड का नर्व सप्लाई अच्छा से है तो उस साइड में, लेकिन अगर सेकेंड साइड में हो रहा है, नर्व सप्लाई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस साइड में साइन सिम्टम आने लगता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि दोनों साइड में दिक्कत होने लगता है। अब हम जानेंगे कि इसका कारण क्या हो सकता है। दोस्तों, दबी हुई नस यानी नस का मेन कारण होता है कि किसी भी कारण से अगर आपका पोस्चर जो है बैठने का या खड़े होने का गलत हो गया है, उस कारण से हो सकता है, या आपको किसी कारण से स्पाइन में, वर्टिब्रा में इंजरी हो गया है, उस वजह से भी हो सकता है, या आपको वहां पे ट्यूमर, जो वर्टिब्रा है वहां पे ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है। या मेनली देखा जाता है कि जैसे हम वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो पोस्चर होता है, चेयर पे हम बैठते हैं, पोस्चर गलत रहता है। ओवर राइडिंग बहुत ज्यादा बहुत लोग होता है कि उनका काम रहता है कि बाइक चलाना रहता है, कार चलाना रहता है, उस कंडीशन में उनको हो सकता है लॉन्ग सीटिंग की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से। या बहुत लोग होता है जो हार्ड वर्क करता है या फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको हार्ड वर्क की वजह से ओवर बहुत ज्यादा लिफ्टिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा सामान, जैसे जो हमारे लेबर ग्रेड के पर्सन है उनको बहुत ज्यादा सामान लेके ऊपर जाना पड़ता है, उस कंडीशन में भी उनका नस दब सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपकी नस दबी हुई है तो सिम्टम्स क्या आ सकता है। दोस्तों, दबी हुई नस का सिम्टम्स लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी जो नेक है, नेक के नस में दब गया है, तो नेक में क्या होगा, पेन होगा, स्टिफनेस होगा, मूवमेंट करने में दिक्कत होगा। उसके वजह से आपके जो हाथ है, हाथ में झिनझिनी सुनापन आ सकता है, अगर बहुत ज्यादा रह जा रहा है तो। सेकेंड, अगर आपको लोअर में चला गया है, लोअर वर्टिब्रा है, वहां पे अगर नर्व सप्लाई या नर्व दब गया है, उस कंडीशन में आपके पैर में दिक्कत होगा, कमर में दिक्कत होगा। इसमें क्या होगा, पैर में चलने पे दिक्कत होगा, साइटिका हो सकता है, कभी कभी दोनों साइड में हो सकता है, कभी एक साइड में हो सकता है। अब किस साइड में पूरे आपका नस दबा हुआ है, अगर एक साइड में दबा हुआ तो एक ही साइड में सिम्टम्स आएगा, लक्षण आएगा।
दोनों साइड में है तो दोनों साइड में आ सकता है। उसमें क्या झिंझिनाहट होगा, लगेगा कि कुछ चींटी रंग रही है, कभी कभी जलन की भावना आती है। अब हम जानेंगे कि इसका क्या क्या मतलब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। दोस्तों दबी हुई नस के लिए सबसे पहले तो हमको उसको जांच करवाना जरूर। इसके लिए आपको एमआरआई या एक्सरे की जरूरत है, तो अगर एमआरआई करवा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा आपको क्लियर पता चल जाता है कौन सी नस दब गई और क्या वजह है। सेकेंड की इसमें अगर आपको हो गया है तो आपको लापरवाही नहीं करना चाहिए, इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको अगर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा तो झिंझिनाहट सुनापन भी आ सकता है, नंबनेस आने लगता है। इसीलिए इसके लिए आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि इसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत मायने रखता है, एक्सरसाइज कीजिए। फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा रहता है इसके लिए, अगर आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अब कभी कभी होता है कि जो आपका हड्डी है बढ़ गया है, उस कारण से अगर आपको जो नस दब रहा है उस कंडीशन में होम्योपैथिक बहुत अच्छा वर्क करता है। उसी पे हम चर्चा करें दोस्तों। उसके लिए अगर आप किसी जो हड्डी है दब गया है, उसके लिए होम्योपैथिक एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है कैलकेरिया कार। कैलकेरिया कार 30 की अगर आप 4 बूंद 3 बार ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर 6 कैलकेरिया फ्लोर 6 की 5 गोली 3 बार आपको चूसना है। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, लेकिन आपके कारण के ऊपर डिपेंड करता है किस कारण से हो और किस लोकेशन पे हुआ है, इसलिए आपको इसमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। साथ ही अगर आपको जो नस दब गया है उसके लिए आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लीजिएगा, उनके गाइडेंस तो ज्यादा बेटर है। और आप मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से फुल डिटेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा, दबी हुई नस और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है और इसके लिए क्या करना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।